यूनाइटेड किंगडम यानी यूके भेजने के लिए तैयार कोविशील्ड वैक्सीन की 50 लाख डोज अब एक्सपोर्ट नहीं की जाएंगी। अब ये टीके देश में ही 18 से 44 साल के लोगों को लगाए जाएंगे। कोविशील्ड पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाई जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार से इजाजत मांगी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने वैक्सीन को 21 राज्य सरकारों को देने के लिए कहा है। सरकार के फैसले से कुछ राज्यों को 3.5 लाख डोज मिलेंगे, कुछ राज्यों को 1 लाख डोज मिलने की संभावना है, तो 2 राज्यों को 50 हजार डोज दिए जाएंगे। ये वैक्सीन एक्सपोर्ट करने के लिए रखी गई थी, इसलिए इन पर कोविशील्ड की बजाय कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका का लेबल लगा होगा। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर से सऊदी अरब के दौरे पर हैं। बीते 3 साल में यह उनकी 5वीं यात्रा है। उनकी मौजूदा यात्रा से 3 दिन पहले ही सऊदी प्रिंस सलमान ने पाक सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को बुलावा भेजा था। जानकारों का मानना है कि इमरान खान कर्ज लेने गए हैं और कर्ज के बदले में पाकिस्तान को इजराइल को मान्यता देनी होगी। पाकिस्तान और उनकी आवाम इजराइल को इस्लाम का दुश्मन मानते हैं, लेकिन सऊदी अरब के दबाव के चलते ही यूएई, बहरीन, कतर और ओमान देश इजराइल को मान्यता दे चुके हैं। पाकिस्तान ने बीते 3 साल में 30 अरब डॉलर का कर्ज लिया है। उस पर करीब 120 अरब डॉलर का कर्ज है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। लेकिन खुद को फिट रखने की चिंता भी, यही हमारे दिमाग में आजकल चल रहा है। ऐसे में सोल्यूशन है हेल्दी डाइट। अब लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ खास फल और सब्जियां ज्यादा खा रहे हैं। ऐसे में इनकी डिमांड भी बढ़ गई है, लिहाजा कुछ महीनों में इनके दाम 2 से 4 गुना बढ़ गए हैं। यानी महंगे फल सब्जी आपका बजट बिगाड़ रहे हैं। ऐसे में आपके लिए ये भी जानना जरूरी हो गया है कि कैसे सस्ते में आप स्वस्थ रह सकते हैं। ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं महंगे हो रहे फल सब्जी के बारे में। नारियल पानी की कीमत कोरोना के चलते लगभग दुगनी हो गई है। एक नारियल पानी 90 से 120 रुपए में मिल रहा है। शरीर में विटामिन सी की मात्रा मेंटेन रखने के लिए लोग नींबू का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजा ये है कि 60 से 80 रुपए किलो में बिकने वाला नींबू अब 200 रुपए किलो में मिल रहा है। यानी एक नींबू 10 से 15 रुपए में मिल रहा है। 15 से 20 रुपए में मिलने वाला फल कीवी अब 60 रुपए प्रति पीस मिल रहा है। जो चीकू हमें 40 से 50 रुपए किलो में मिलते थे, इसकी कीमत 250 रुपए किलो तक पहुंच गई है। सेब के दाम भी 100 रुपए किलो से बढ़कर 200 के पार पहुंच गए हैं। इम्पोर्टेड सेब का दाम तो 300 के करीब है। इसी तरह केला भी 40 रुपए से 70 रुपए दर्जन तक पहुंच गया है। महंगाई से लड़ने के बेहतर विकल्पों की जानकारी भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके लिए हमने न्यूट्रिशनिस्ट अमिता सिंह से बात की, जो नेशनल हॉस्पिटल भोपाल से जुड़ी हुई हैं। वे बताती हैं, पपीता का 2 फाग भी आपको पर्याप्त विटामिन ए और सी दे देगा। अगर नींबू महंगा है तो सूखे आंवले के पाउडर से भी विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा आपको मिल जाएगी। आम भी मार्केट में आ गया है, इसे भी आप अपने हेल्दी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आम, पपीता, आंवला और केला के अलावा लोगों को हरी सब्जियों को खाने में भी शामिल करना चाहिए। नेशनल हॉस्पिटल की ओर से भी फूड टेबल जारी किया गया है। इसमें दूध, अंडा, चीज, दलिया, पराठा, पोहा, चीला, रोटी, दावल, चाल, सब्जी, दही, खिचड़ी, पनीर, इडली, डोसा, सांभर और चटनी जैसी चीजों को शामिल करने की सलाह दी गई है। ये भी कहा गया है कि सोने से पहले 1 कप दूध और 1.5 चम्मच हल्दी लेने से आप फिट रहेंगे। ठेले या दुकान से सब्जियों और फलों को खरीदने से भी कोरोना का डर है। ऐसे में अमिता सिंह की सलाह ये है कि जो भी फल सब्जी आप खरीदें, उसे खाने से पहले सोडे या नमक के पानी से अच्छे से धो लें। तो ऐसी ही सेहत की और भी जानकारी के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में प्रेग्नेंट महिलाओं में भी इन्फेक्शन बढ़ रहा है। कई लोगों का मानना है कि प्रेग्नेंट महिलाओं में कोरोना के लक्षण और भी गंभीर होते हैं। इस बारे में सही और सटीक जानकारी के लिए हमने बात की गायनेकोलॉजिस्ट दिव्या भारद्वाज से। क्या प्रेग्नेंट वुमेन्स को कोरोना से ज्यादा खतरा है? प्रेगनेंसी में कोविड होने का खतरा नॉन प्रेग्नेंट महिलाओं के बराबर ही होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में शरीर में होने वाले बदलाव के कारण इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिस वजह से कोविड के इन्फेक्शन के गंभीर होने का खतरा ज्यादा होता है। क्या कोरोना पॉजिटिव होने पर प्रीमैच्योर डिलीवरी का खतरा रहता है? कोरोना पॉजिटिव महिलाओं में प्रीमैच्योर डिलीवरी का खतरा नॉर्मल महिलाओं से 2 से 3 गुना तक ज्यादा होता है। क्या प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीन लगवानी चाहिए? सीडीसी में ये साफ तौर पे कहा गया है
कि प्रेग्नेंट महिलाओं में कोविड वैक्सीन को लेकर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। फिर भी अगर डर है तो पहले 3 महीने इस वैक्सीन को अवॉइड किया जा सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? महामारी के इस दौर में प्रेग्नेंट है तो घर से बाहर जाने से बचें, अपने डॉक्टर से फोन पर कनेक्टेड रहें, पूरे प्रिकॉशन के साथ रेगुलर चेकअप के लिए जाएं, अपने वाइटल्स जैसे ऑक्सीजन लेवल और पल्स नापते रहें, कोई भी दवा अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह के बगैर ना लें, प्रॉपर डाइट लें और वॉक करें। तमाम सावधानियां बरतने के बाद भी यदि आप कोविड पॉजिटिव हो जाती हैं तो घबराएं नहीं, डॉक्टर से संपर्क करें और उनके सुझाव अनुसार ही अपना ख्याल रखें। ध्यान रखिए कि आप किसी भी परिस्थिति में टेंशन ना लें। घबराने से बात और बिगड़ सकती है। अपनी जरूरत की तमाम खबरों से अप टू डेट रहने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। टोक्यो ओलंपिक पर कोरोना महामारी का साया मंडरा रहा है। इसे रद्द करने के लिए जापान में एक ऑनलाइन मुहिम शुरू कर दी गई है। 2 दिनों के अंदर ही लाखों लोग इस कैंपेन से जुड़ चुके हैं। ये याचिका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट थॉमस बाक, जापान के पीएम योशिहिदे सुगा समेत टूर्नामेंट से जुड़ी दूसरी संस्था और अधिकारियों को भेजी गई। इससे पहले 1940 में पहली बार इस शहर को ओलंपिक की मेजबानी मिली थी, लेकिन चीन से युद्ध की वजह से रद्द कर दिया गया था। अगर इस बार भी आयोजन रद्द करना पड़ता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर टोक्यो के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता का मानना है कि कोरोना जैसी महामारी के बीच में टोक्यो ओलंपिक करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि जापान के कई शहरों में मेडिकल सुविधाओं की बेहद कमी है, लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। ऐसे में टूर्नामेंट कराना हेल्थ वर्कर्स, नागरिकों और गेम्स में शामिल होने वाले लोगों के लिए घातक साबित होगा। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन पिछले साल ही होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे 1 साल के लिए टाल दिया गया। ये पहला मौका नहीं जब ओलंपिक खेलों का आयोजन टाला गया हो। 124 साल के इतिहास में 3 ओलंपिक रद्द करने पड़े हैं। दुनिया की 2 बड़ी महाशक्तियां अमेरिका और रूस एक दूसरे के बीच संबंधों में सुधार लाने की पहल कर रहे हैं। दोनों देश के बड़े लीडर्स जल्द ही मुलाकात कर कई मुद्दों पर सहमति जता सकते हैं। व्हाइट हाउस ने हाल ही में एक बयान जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का मानना है, अगर उनकी मीटिंग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होती है तो यह दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने और रिश्तों में सकारात्मक पहल को लेकर होगी। हालांकि इस बैठक के लिए अभी एजेंडा तय किए जा रहे हैं और बैठक को लेकर किसी तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ है। कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि कोरोना के इलाज पर होने वाला खर्च अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा है तब भी इसे कैश में पेमेंट कर सकते हैं। आम समय में अगर कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश पेमेंट करता है तो उसे इस पर टैक्स देना पड़ता है। इससे देश में कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। ये छूट 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 के बीच के लिए ही होगी। साथ ही इसके लिए शर्त ये भी है कि मरीज और पेमेंट का भुगतान कर रहे व्यक्ति को अपना पैन या आधार कार्ड भी जमा कराना होगा। इसके अलावा अपने और मरीज के रिलेशन के बारे में जानकारी देनी होगी। कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों से अस्पताल, डिस्पेंसरीज, नर्सिंग होम्स, कोविड केयर फैसिलिटी या ऐसे ही दूसरे सेंटर्स 2 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट कैश में ले सकते हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को 4,01,228 नए संक्रमितों की पहचान हुई। 3,19,000 स्वस्थ हुए तो वहीं 4,191 मरीजों की मौत हो गई। 25 दिनों के अंदर मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 4,000 तक पहुंच गया। इसके पहले ये 13 अप्रैल को 1,000, 20 अप्रैल को 2,000 तो वहीं 27 अप्रैल तक 3,000 को पार कर गया था। दिल्ली में शुक्रवार को 19,832 मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 19,085 मरीज स्वस्थ हो गए। 341 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। महाराष्ट्र में 54,022 लोग संक्रमित पाए गए, 37,386 लोग रिकवर हुए और 898 की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को 27,763 लोग संक्रमित पाए गए, 33,117 लोग स्वस्थ हुए और 372 की मौत हो गई। वहीं मध्य प्रदेश में 11,708 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 4,815 ठीक हुए और 84 को जान गंवानी पड़ी।
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत आधे से ज्यादा भारत में लॉकडाउन लगाया जा चुका है, तो वहीं बाकी बचे हिस्से में आंशिक लॉकडाउन है। आयरलैंड ने भारत के लिए 18 टन के 3 ऑक्सीजन प्लांट और 1000 वेंटिलेटर भेजे हैं। ये सामान दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान के जरिए भेजा जा रहा है। ये जानकारी ब्रिटिश सरकार ने दी है। बेलफास्ट एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने पूरी रात कड़ी मेहनत कर ये पूरी खेप विमान में लोड की है। रविवार सुबह तक ये मदद दिल्ली पहुंच जाएगी। इसके पहले भी ब्रिटेन ने पिछले महीने 200 वेंटिलेटर और 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत भेजे थे, जिसकी फंडिंग FCDO ने की थी। घाटी से अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जो पाकिस्तान इसे लेकर कड़ा विरोध जता रहा था और इसे इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश में था, अब उसने यू टर्न ले लिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अनुच्छेद 370 निरस्त होना भारत का आंतरिक मामला है। पाक विदेश मंत्री ने यह बयान सऊदी की यात्रा पर रवाना होने से पहले दिया। ये बात अब जग जाहिर है कि अभी भारत पाक संबंधों को दोबारा बहाल करने सऊदी मीडिएटर की भूमिका में है।